हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न है कि हम कामकाजी जीवन में हरिनाम के लिए समय कैसे निकालें। तो हरिनाम करने के लिए समय निकालना कठिन है मगर नामुमकिन नहीं है। जैसे हम हर कार्य को करने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो हरिनाम के लिए क्यों नहीं। एक उदाहरण लेते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का एक टाइम फिक्स होता है और ऑफिस में यदि हम लेट होते हैं तो उससे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ग्रेड होते हैं। जब आप एक दिन लेट होंगे तो वो कुछ कम होंगे, 2 दिन कुछ कम होंगे, 3 दिन 3 दिन लेट होंगे तो कुछ कम होंगे। तो ऐसे एक एक दिन कम करके वो 5-5 सेकंड या 10-10 सेकंड या 2-2 मिनट गिनते हैं वो, या 5 मिनट गिनते हैं। यदि आप उससे ज़्यादा लेट हुए तो आपका आधा या एक दिन वो लोग काट लेते हैं। मतलब आपको 30 दिनों में से मात्र और मात्र 29 दिन का सैलरी मिलेगा, एक दिन का आपका सैलरी कट जाएगा। तो यह नियम रहता है, उस वजह से हम टाइम पर पहुंचते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में हरिनाम करने के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए। सबसे पहले, जब हमारा भौतिक कार्य करने का एक समय सारणी बना हुआ है या टाइम टेबल बना हुआ है, तो हम लोग का जप करने का टाइम टेबल क्यों नहीं बना। तो हमें उन्हीं 24 घंटों में से अपना समय निकालना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि समय रबड़ की तरह होता है, आप उसको जितना खींचेंगे वो उतना आपके पक्ष में आएगा। तो हमें प्रयास करना है कि इन समय को हम लोग कहाँ से चुराएं और हरिनाम में लगाएं। और सबसे अच्छा समय होता है जप करने के लिए, वही ब्रह्म मुहूर्त। आप प्रयास करें, यदि आप जॉब करते हैं या गृहस्थ जीवन में हैं, आप आश्रम में नहीं रहते हैं, तो प्रयास करें लेट में लेट 5 बजे उठने के लिए। और उस समय आप उठ करके जो भी हमारा साधना का रूटीन होता है, जैसे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो हमारा मंगला आरती से लेकर के गुरु पूजा तक का जो समय दिया है, तो उस समय सारणी को आप ऐसे मैनेज करें कि आप उसे कम समय में पूरा कर सकें। जैसे यदि आप मंगला आरती गा रहे हैं तो बहुत राग में ना गा करके आप सिंपल गाएं और एक एक बार गाएं। हरे कृष्ण महामंत्र को आप एक एक दो दो बार गा करके और जय प्रभुपाद करके आप उसे फिनिश कर सकते हैं। और शिक्षाष्टकम है, गुरु पूजा है, तो इनको भी आप वैसे एक एक बार बोल करके आप इसे जल्द ही फिनिश कर सकते हैं। तो आपका नियम भी पूरा हुआ। दूसरा, अब जो समय बचा आपका, आप उसे हरिनाम में लगाइए, अधिक से अधिक समय। तो मॉर्निंग के समय में ही आपका जो जप है वह यदि 10-12 माला तक हो गया, तो अब आपको 16 माला करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। किंतु यदि आप नए नए साधक हैं और जप करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए कोई रिस्क नहीं लेते हैं, तो आपको उसका फल भी वैसा नहीं मिलेगा। तो हमें हमारी निद्रा और आलस्य को त्यागना पड़ेगा और त्याग करके शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा हरिनाम में आनंद बढ़ता जाएगा। और जिस चीज़ में आनंद बढ़ेगा, हम उसको कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक महत्व यह है कि हरिनाम के हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे भौतिक कार्यों का महत्व, हमारे जीवन में एक जॉब का क्या महत्व, ये हम अच्छे से समझते हैं। यदि वो हम नहीं करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या मिलने वाला है वो हम जानते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो ज्ञान है, हमें उस ज्ञान के वशीभूत होकर के हम किसी भी प्रकार से जॉब के टाइम पे कुछ भी समय निकाल करके और जॉब पर टाइम पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमें हमारे ज्ञान का वर्धन करना पड़ेगा, भक्तों से सुनना पड़ेगा हरिनाम के बारे में, पढ़ना पड़ेगा हरिनाम के बारे में। जो भक्त लोग भौतिक कार्यरत हैं, ऑफिस में हैं, जॉब पर हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, वो अपने जीवन में हरिनाम को कैसे समय दे रहे हैं, उनसे सुन करके उनके जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। तब धीमे धीमे हम भी निपुण हो जाएंगे हरिनाम करने में, और हमें भी हरिनाम करने में आनंद आएगा और समय हमारा एकदम अनुशासित हो जाएगा। हम उसमें फिर ये नहीं सोचेंगे कि अरे क्यों निकालना, या हमें निकालना पड़ेगा, नहीं, वो स्वतः ही निकल जाएगा। जैसे हम जब जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर जाने के लिए हमें कोई उठाता नहीं है, हम स्वतः ही उठ जाते हैं। तो वैसे ही जब हमें महत्व पता चलेगा हरिनाम का अपने जीवन में, तो अपने आप ही हम उस कार्य करने के लिए संलग्न हो जाएंगे और फिर उसके लिए हमें समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हम लोगों को, जब हम जॉब पर होते हैं, विशेष रूप से जब सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, तो हमें कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होती है अंदर ले जाने के लिए। लाइक जपमाला, मोबाइल या कुछ ऐसे वस्तुएं जो उस कंपनी में बाध्य हैं, तो हम नहीं लेके जा सकते अंदर। उस समय क्या होता है कि हमें समय मिलता भी है, तब भी हम जप नहीं कर पाते और वह समय व्यर्थ जाता है। तो आजकल एक अच्छी चीज़ें हैं कि कंप्यूटर हमारे पास में है, तो कई सारे एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप वो भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक पेन रखिए और एक पेपर रखिए। आप उसके माध्यम से आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, या हमारे हाथ के माध्यम से, इसको करमाला बोला जाता है, तो आप उसके माध्यम से भी आप जप कर सकते हैं। तो ये सब माध्यम हैं। हरिनाम की एक संख्या दी गई है, उससे आपको एन केन प्रकारेण पूरा करना है। तो ये कुछ व्यवहारिक टिप्स थे जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ होगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।